Welcome friends on the my channel, YouTube channel, the Self Study A to Z. Now we consider N-type semiconductor at this time. सबसे पहले हम बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर। आखिर एन टाइप सेमीकंडक्टर होता क्या है? ठीक है, तो उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्या बाबू? सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम आप लोग पीरियोडिक टेबल में देखोगे, पीरियोडिक टेबल में जाकर के देखोगे सिलिकॉन और, ठीक है ना, जर्मेनियम को जाकर देखोगे पीरियोडिक टेबल में, तो ये आपको आवर्त सारणी में 14 में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, 14वें आवर्त सारणी के 14वें ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। तो 14वें ग्रुप में जब ये आएंगे तो इनकी वैलेंसी कितनी होती है? इनकी वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। क्या होती है इनकी वैलेंसी? इनकी वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एन टाइप के बारे में तो हम सिलिकॉन लेते हैं। क्या लेते हैं? सिलिकॉन लेते हैं। और सिलिकॉन को जब हम बनाएंगे तो चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसमें रहते कितना है। तो सिलिकॉन का जो होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है? सिलिकॉन का 14 होता है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14 होता है। ठीक है ना, सिलिकॉन का जब एटॉमिक नंबर 14 होता है तो इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे भरते हैं? फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दो ही भरते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में, और सेकंड में भरते हैं आपको यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे आपको सेकंड। ठीक है ना, 2 4 6 और 8 बच गए कितना? तो 8 2 10 बच गए कितने? 4। तो जो लास्ट ऑर्बिट होगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बाबू? 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यही बॉन्ड बनाने के काम में आते हैं। तो जो अर्धचालक होते हैं वह सिलिकॉन से अगर बनता है तो सभी सिलिकॉन के एटम्स जो है मिल करके क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो सिलिकॉन लिखेंगे हम, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एक सिलिकॉन है, ठीक है, और यहाँ पर एक सिलिकॉन है, यहाँ पर एक सिलिकॉन है, यहाँ पर एक सिलिकॉन है। ठीक है, इसी तरह जो है सिलिकॉन के बारे में जो है हम लिखेंगे। सभी जगह जो है सिलिकॉन है, यहाँ पे सिलिकॉन है। ठीक है, सब क्या है? सिलिकॉन है। और इस सिलिकॉन में 4 जो है इलेक्ट्रॉन होंगे। सभी सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। सभी सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बाबू? 4 इलेक्ट्रॉन। जो आपको दिखाई दे रहा है इसको आराम से हम इस तरह से क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। ठीक है ना, प्रेम से इसको हम लिख लेंगे। अगर समझना है बढ़िया से तो इसको जो है बढ़िया से। ये सब कौन से हैं बाबू? ये बिंदु नहीं है, सभी के सभी कौन सी है आपको? इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सब बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है ना, आपस में क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे आपस में क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है ना, ये चला जाएगा इधर। मतलब कि यहाँ पे हमने तीन आवर्त जो यहाँ पे लिख रखे हैं, तो यहाँ पे 3 थोड़ी ना होगा, बहुत सारे ऐसे ही आपस में क्या होंगे? जुड़े रहेंगे। ठीक है, आगे भी यह क्रम क्या होगा? चलता रहेगा। ठीक है ना, आगे भी यह क्रम क्या होगा? चलता रहेगा। अब इसमें क्या हो, इसमें हम डाल देते हैं जर्मेनियम को। ठीक है ना, जर्मेनियम को, आर्सेनिक को डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? आर्सेनिक को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? डाल देते हैं। आर्सेनिक को हम AS को यहाँ पे ले आके डाल देते हैं। आर्सेनिक जो है आवर्त सारणी के 15वें वर्ग में पाया जाता है। आर्सेनिक आवर्त सारणी के 15वें वर्ग में पाया जाता है। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 4 नहीं होगी बल्कि क्या होगी? 5 होगी। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 5। क्योंकि आर्सेनिक के जब लास्ट हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आर्सेनिक का, तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये चारों तो अपना अपना बॉन्ड बना लिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, चारों अपना अपना बॉन्ड बना लिए। बच गया एक, ई कौन सी है? इलेक्ट्रॉन है, जिसपे क्या चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है बाबू? इस पे जो है निगेटिव, इस पे जो है निगेटिव चार्ज जो है, इस पे निगेटिव चार्ज होता है। इस पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है।
ठीक है ना। तो ये निगेटिव चार्ज जो होता है ज्यादा हो जाता है और यह फ्री हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है। और यही जो है इलेक्ट्रिक के, ठीक है ना, यह जो है इलेक्ट्रिक के फ्लो में इसका योगदान होता है। इसी के कारण इस सेमीकंडक्टर में जो भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है, इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो आप लोगों को अब समझ में आ रहा है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर किससे बनाया जाता है? तो सिलिकॉन या जर्मेनियम से बनाया जाता है। और सिलिकॉन से जब बनाया जाता है तो जो होता है इसमें एक सिलिकॉन के जगह पर हम क्या कर देते हैं, इसमें एक आर्सेनिक के एक परमाणु को, एटम को इसमें क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। जैसे ही आर्सेनिक के एक एटम को डालेंगे हमको एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज हो जाता है। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। कोई पूछ दे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर से आप क्या समझते हैं, तो हम ऐसे बोलेंगे, ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जो कारण होता है वह इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्लियर? किसी प्रकार का कोई डाउट? तो कोई पूछेगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर से आप क्या समझते हैं, तो इस तरह का उसको फिगर बना के करें और यह बात समझाते हुए इस तरह आप लोग क्या कर देंगे, बना देंगे। ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे किस चीज पे?